बीजेपी की जुग्गी सम्मान यात्रा बुधवार को मॉडल टाउन पहुंची, जहां आदेश गुप्ता ने जुग्गी वासियों को बिजली पानी माफिया से बचाने की बात कही। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड और स्वास्थ्य सेवा देने के साथ ही दिल्ली बीजेपी जुग्गी वासी महिलाओं के उत्तम स्वास्थ्य के लिए काम कर रही है। तो आदेश गुप्ता ने सरकार पर साधा जमकर निशाना। जुग्गी की महिलाओं को उत्तम स्वास्थ्य देने का आदेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी की प्राथमिकता है कि महिलाओं को उत्तम स्वास्थ्य दिया जाए। दिल्ली के नायकों का सम्मान, जी हाँ, बीजेपी लगातार जुग्गियों सम्मान यात्रा कर रही है। हमारे साथ आदेश गुप्ता जी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, लगातार बीजेपी द्वारा जुग्गी सम्मान यात्रा की जा रही है। देखिए, जुग्गी सम्मान यात्रा दिल्ली वासियों के जो जुग्गी में रहते हैं, गरीब आदमी रहता है, रोज कमाने खाने वाला रहता है, जिस तरह की परेशानियां उनको झेलनी पड़ रही है, नागरिक सुविधाओं का अभाव है, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनके राशन कार्ड नहीं बने हैं, वहाँ सीवर की व्यवस्था नहीं, पानी की निकासी नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार क्यों करनी थी? दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने पिछले 7 सालों में जो गरीब और आम आदमी के बल पर वोट पाए थे, सरकार बनाए थे, और वो वोट पाने के बाद भूल गए लोगों को, तो उनके न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए सम्मान यात्रा है। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा जो मोदी जी की योजनाएं हैं, जो गरीब वर्ग के लिए हैं, उन योजनाओं को पहुंचाना, उज्ज्वला योजना हो, स्वनिधि हो, सुकन्या समृद्धि हो, ई श्रम कार्ड, इन सब कामों को करने के लिए आज झुग्गी में जो रहने वाला व्यक्ति है, वो डेली कमा खा के मेहनत करके दिल्ली के विकास में अपना योगदान देता है। उनके न्याय की, उनके हक की, उनके सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी के रूप में मैं यहाँ उनके बीच में आया हूँ। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है वो दिल्ली में झुग्गी वासियों को बेहतर नागरिक सुविधाएं प्रदान हो, उनको उनके हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी हर हाल में लड़े, और लोगों के बीच जाकर हम ये भी पूछ रहे हैं उनकी समस्याएं क्या, ताकि उनका समाधान हो सके। सर, निगम चुनाव नजदीक है तो कांग्रेस की पोल खोल यात्रा कर रही है और बीजेपी भी जुग्गी सम्मान यात्रा कर रही है, चुनाव के नजदीक ही क्यों? देखिए, हम तो कोरोना के समय जब कोई भी पार्टी बाहर नहीं थी, तब हम वहाँ काम किया है। तो हमारा मकसद सिर्फ चुनाव नहीं, हमारा मकसद लोगों की सेवा करना है। सर, दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का आरोप भी है कि जो दवाइयाँ डेंगू के टाइम पे जरूरत होती है, वो दवाइयाँ अब तक परचेज नहीं की गई है। देखिए, उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। खुद तो घूम रहे हैं उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में। दिल्ली की सुध नहीं है, न गरीबों की सुध है, न दिल्ली की जनता की सुध है। उनके पास कुछ भी कहने के लिए नहीं, उन्हें जमीनी हकीकत का नहीं पता। आज उनके विधायक नहीं आ रहे। आप देखिए, यहाँ संगम पार्क में, लाल बाग में, या फिर कबीर नगर में, मॉडल टाउन विधानसभा में इतना बुरा हाल है। वहाँ लोगों को कहते थे पानी माफ और बिजली हाफ, पानी लोगों को खरीद कर पीना पड़ रहा है। ये दिल्ली सरकार के हाल। सर, 15 अक्टूबर से ये जुग्गी सम्मान यात्रा शुरू हुई है, तो अब तक कितने लोगों को गैस चूल्हा वगैरह का वितरण किया गया है? हजारों लोगों को कर रहे हैं, और हम लगातार रजिस्ट्रेशन जारी है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास सिलेंडर चूल्हा कनेक्शन नहीं है, वो कोई भी गरीब से गरीब व्यक्ति आकर ले सकता, मुफ्त में ले सकता है। ये मोदी सरकार की योजना है। आपने देखा कि आदेश गुप्ता जी का साफ कहना है कि जिनके पास गैस चूल्हे की सुविधा है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है, और चाहे वो कोई भी हो, वो मोदी जी की इस योजना का लाभ उठा सकता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।